कि मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कोई आशीर्वचन थे। जो भी व्यक्ति शिक्षा के मंदिर में आता है वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आता है। आशीर्वाद देने का अधिकार शिक्षा के मंदिर में सिर्फ और सिर्फ गुरु को होता है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे के चरणों में वंदन करते हुए आज इस वार्षिकोत्सव समारोह में इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय सिंगाड़िया साहब, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षकगण और जिनके हृदय में मैं स्वामी विवेकानंद का दर्शन करता हूं, ऐसे प्यारे विद्यार्थियों और जिनके हृदय में मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्मरण करता हूं, ऐसी प्यारी बालिकाओं, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सभी को पारितोषिक मिल रहा है। कुछ भैया बहनें जो है वह शिक्षा का अर्जन करने के पश्चात कॉलेज में जाएंगे। उनको भी मैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि इस विद्या के मंदिर में जो रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है वह रिश्ता इस संसार के सबसे पवित्रतम रिश्तों में से एक है। गुरु की महिमा हम कहते हैं अनंत है। किसी ने कहा है कि सब धरती का गज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसीह करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इसका तात्पर्य है कि संपूर्ण जो पृथ्वी है इसको अगर कागज के रूप में उपयोग करते हैं, जितने भी वृक्ष हैं उनकी अगर लेखनी बनाते हैं और जो सातों समुद्र है उनके पानी की जगह उनकी अगर स्याही भी समझी जाए और लिखना प्रारंभ करें, तब भी गुरु की महिमा जो है वह अधूरी रह जाती है। और इस संसार में हमारे समक्ष ऐसे अनेक उदाहरण हैं गुरु और शिष्य के, जिन्होंने इस संसार को एक नई राह प्रदान की। वसुदेव वसुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इस सृष्टि के सर्वेश्वर गुरु श्री कृष्ण और अर्जुन जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन को सही दिशा दिखाने वाले उसके गुरु भगवान श्री कृष्ण थे। हमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का वह परिदृश्य याद आता है जब स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करने के बाद जब वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए
तो उनसे एक ही प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैंने ईश्वर को देखा है, मैं तुझे भी दिखा सकता हूं। अंधकार से उजाले की ओर लाने वाला अगर कोई व्यक्ति इस सृष्टि में है तो वह गुरु है। आज इस अवसर पर मुझे एक वाक्य याद आ रहा है। सिकंदर जो कि विश्व विजेता करने के लिए निकले थे और सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। दोनों जब जंगल में जा रहे थे तो तेज प्रवाह से एक नाले में पानी बह रहा था। तो गुरु ने कहा पहले ये नाला मैं पार करूंगा। सिकंदर ने कहा नहीं गुरु, ये नाला तो पहले मैं पार करूंगा। दोनों में आपस में नोकझोंक होने लगी। ऐसे में सिकंदर ने ना आप देखा ना ताव और उसने वह नाला पार कर लिया और फिर गुरु को हाथ दिया, गुरु आप आए, ये नाले का जो प्रवाह है इसमें आसानी से हम पार हो सकते हैं। फिर अरस्तु जी ने वो नाला पार किया। नाला पार होने के बाद अरस्तु जी ने कहा कि सिकंदर मैं तेरा गुरु हूं और जब मैंने तेरे को ये बात कही कि पहले नाला मैं पार करूंगा तो तूने मेरी बात को सुना नहीं और तू खुद चला गया। तो सिकंदर ने जो जवाब दिया ये हम सभी के लिए सोचने की बात भी है और इस बात को आत्मसात करने का भी समय है। सिकंदर ने कहा कि गुरु यदि आप अगर पहले चले जाते और पानी का प्रवाह तेज होता तो आप पानी के साथ बह जाते थे और मैं अगर गया और मैं अगर पानी के साथ बह जाता तो आप गुरु हैं, आप मेरे जैसे 100 सिकंदर नए पैदा कर सकते थे, लेकिन यदि गुरु चला जाता तो इस सृष्टि को कोई दूसरा सिकंदर नहीं मिल सकता। यह गुरु की महिमा।